বিয়ে করেও কেন নজর ঠিক থাকছে না? সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় আমাদের বিয়েগুলো আজ অভিশাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো? শুনুন হযরতজি মাওলানা সাদ সাহিবের বয়ানে। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, सारी हिदायत का खुलासा वो इत्तबाए सुन्नत है। जिस अमल में इत्तबाए सुन्नत नहीं है वह अमल काबिल कबूल नहीं है। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए वाकई इत्तबाए सुन्नत असल है। जो अमल खिलाफ सुन्नत है वह काबिल कबूल नहीं है। इस जगह आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, ये नमाज का तरीका है। इसलिए 3 मरतबा दोहराया नमाज पढ़ने वाले को जब तक उसकी नमाज आपकी नमाज के तरीके के मुताबिक ना हो गई। आप फरमाते हैं जसल्ली तो इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पर तो नमाज नहीं पढ़ी। जिस तरह इत्तबाए सुन्नत इबादत में है, इस तरह इत्तबाए सुन्नत आदात और जरूरियात में भी है। क्योंकि ये हकीकत है कि जिस अमल को खिलाफ सुन्नत किया जाएगा उस अमल की खासियत जाहिर नहीं होगी। हर अमल की खासियत है, हर अमल की खासियत है। जिस अमल को खिलाफ सुन्नत किया जाएगा उस अमल की खासियत जाहिर नहीं होगी। ये नहीं कहना चाहिए कि यह काम यूं भी हो सकता है यूं भी हो सकता है, नहीं, कोई काम किसी तरह नहीं हो सकता सिवाय तरीक़े सुन्नत के। क्योंकि मकसद का हासिल करना असल नहीं है, मकसद का हासिल करना असल नहीं है, बल्कि उस मकसद तक सुन्नत के रास्ते से पहुंचना असल है। इत्तबाए सुन्नत असल है, हुसूल मकसद असल नहीं है। क्योंकि हाजत का पूरा होना कामयाबी नहीं है, हुक्म का पूरा होना कामयाबी है। हुक्म का पूरा होना कामयाबी है, हाजत का पूरा होना कामयाबी नहीं है। अगर निकाह शादी करना ही हुक्म है तो कोई कौम और कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो शादी ना करती हो। दुनिया का कोई हैवान ऐसा नहीं जो बच्चों को से प्यार न करता हो, बच्चों से न खेलता हो, शादी न करता हो। मकसद तक वो भी पहुंचते हैं, मकसद तक वही पहुंचते हैं, शहवत उनके अंदर भी है। सिर्फ इत्तबाए सुन्नत ही फर्क है हैवान और इंसान के हाजत के पूरा करने में। हैवान इंसान के हाजत के पूरा करने में सिर्फ सुन्नत का फर्क है। अगर खिलाफ सुन्नत है तो हैवानियत है। क्योंकि जानवर भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में मकसद तक पहुंचता है। अगर सामने ये है कि बस शादी मकसूद है, नहीं, बल्कि आपका तरीका मकसूद है, तो मैंने अर्ज किया जिस अमल को खिलाफ सुन्नत किया जाता है उस अमल की खासियत जाहिर नहीं होती। अगर नमाज खिलाफ सुन्नत है तो नमाज की खासियत जाहिर नहीं होगी। क्योंकि नमाज की खासियत यह है कि नमाज मुनकरात से यकीनन रोक देती है। इसी तरह अगर निकाह और शादी में कोई अमल खिलाफ सुन्नत हुआ है तो वो शादी इसकी निगाह और शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी नहीं है, क्योंकि उस शादी को बिगाड़ा गया है। यही वजह है कि इस जमाने में लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी नजर और शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाते, बावजूद मुहसिन होने के, बावजूद शादीशुदा होने के, क्योंकि शादी का अमल खिलाफ सुन्नत हुआ है, जिसकी खासियत जाहिर नहीं होगी। जिस अमल को भी खिलाफ सुन्नत करेगा उस अमल की खासियत जाहिर नहीं होगी।